वेलकम टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो क्लास है हमारी क्लास 10th की क्लास वीडियो नंबर 1 इनवर्स नहीं सॉरी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे हम। चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने जो वीडियोस आपके सामने डाली है वो चैप्टर नंबर 4 की डाली थी और आज हम जो पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 8 की डालेंगे। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस डालूंगा। बीच में 2-4 दिन का गैप हो गया, थोड़ी शादी वादी के फंक्शंस के वगैरह में थोड़ा हो गया ऐसा, है ना। तो बाकी सबको भाड़ में जाने देते हैं, क्लास को आगे लेके चलते हैं अपनी। तो क्लास नंबर 1 के साथ मिलते हैं आज वीडियो पे। देखिए नीचे जो कांटेक्ट नंबर चल रहा है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमसे जुड़े रहिएगा आपकी अपनी डीएस क्लासेस के साथ में। और बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित करो कि 2 sin a cos a बराबर 1 होगा। यह हमें सत्यापित करना है। देखो करने के तरीके कई सारे होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री सवाल है। पहले तो ट्रिगोनोमेट्री होती क्या मैं इसके बारे में बता दूं बेटा। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय, यानी 3 कोणों से बना हुआ या 3 आकृति से बनी हुई शेप हमारी त्रिभुज कहलाती है। उसमें 3 कोण होते हैं और वही 3 कोणों को त्रिकोणमेट्री कहा गया है। इसमें जो ज्यादातर सवालों के बारे में बात करी जाए बेटा, इसे राइट एंगल से डिनोट करेंगे क्योंकि राइट एंगल का सबसे ज्यादा रोल है ट्रिकोणमेट्री के अंदर, यानी समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए एक फॉर्मूला दिया है साइंटिस्ट पाइथागोरस ने, और पाइथागोरस प्रमेय के नाम से वो जाना जाता है। ओके बच्चों, ये था बेसिकली इन्फॉर्मेशन थी, ज्यादा डीपली इन्फॉर्मेशन नहीं दी है क्योंकि पेपर के टाइम चल रहा है। डीपली अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं, हम आपको डीपली भी पढ़ा के देंगे, मतलब अच्छे से कंप्लीट करके देंगे। उसके अलावा ऊपर की बात हो चुकी है। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज यानी एक हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। तो जैसे कि मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, इसे नाम दे रहा हूं अपने हिसाब से ए। बी समकोण है तो बी वाला हिस्सा समकोण ये वाला हिस्सा होता है, तो हमने बी को समकोण वाले हिस्से में रख दिया। एंड सी यहाँ tan a बराबर कितना दिया है? tan a बराबर 1 दे रखा है। तो देखिए बच्चों tan a दिया क्या है, हल पे आ जाते हैं। हल में आपके पास क्या है बच्चों? सॉल्यूशन में दिया है गिवन क्या है बेटा? गिवन में तो दिया है कि tan a बराबर 1, tan a बराबर 1, tan a बराबर 1 है। और tan a का फॉर्मूला होता है बेटा क्या? लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है? तो ये आपकी साइड परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, यानी कि लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, परपेंडिकुलर यानी लेंथ होती है, लंब कहलाती है, एंड बेस आपका आधार होता है। तो लंब यानी कि 1 है, इसके नीचे आधार को भी 1 मान ले रहा हूं, तो ये भी 1 है बच्चों, ये भी 1 है। ओके, इतनी बात आपके सामने है। अब आप क्या करोगे? देखिए यहाँ ये आपके पास है, तो यहाँ इसका मान निकालेंगे एसी का। एसी यानी कि कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो पाइथागोरस के अनुसार तो लिख दे रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों क्या देखने को मिलेगा? देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला ले ले रहे हैं कर्ण का, कि कर्ण यानी कि एसी, एसी बराबर अंडर रूट में फॉर्मूला क्या होता है? लंब का स्क्वायर, लंब क्या बेटा? बीसी। ठीक है, लंब का स्क्वायर बीसी, एंड प्लस आधार, आधार क्या है बच्चों? एबी, एबी आपका आधार है तो एबी का स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, इसी फॉर्मूले से आप सब निकाल लेंगे। बीसी का स्क्वायर, बीसी कितना आपके पास? बीसी है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। तो ये क्या हो गया बेटा? 1 + 1 आपको पता ही है ना, रूट में 2 आ गया, यानी कि जो कर्ण निकल के आया बेटा वो √2 निकल के आया। अब आपको निकालना क्या है? देखो बच्चों, निकालना आपके पास ये है, यानी कि आपको ये लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ sin a या cos a, तो हम यहाँ से sin a का मान ले रहे हैं। तो sin a कितना होता है बेटा? sin a का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, है ना। याद रखना फॉर्मूला निकालना हो तो लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का, है ना। अब ऐसे कह सकते हो ले लो आम, ले लो कच्चे कच्चे आम, है ना। हाँ मत लेना, वैसे भी आम नहीं है ना। ये साइन के लिए होता है, साइन का उल्टा कोसेक के लिए नीचे, मतलब कि अगर साइन बोलेगा तो लंब बटे कर्ण, कोसेक बोलेगा तो कर्ण बटे लंब, कॉस बोलेगा तो आधार बटे कर्ण और सेक बोलेगा तो कर्ण बटे आधार। ये ध्यान रखना, बीच वाला कॉस के लिए होता है, ये वाला टेन के लिए होता है। तो यही वाले फॉर्मूले लग रहे हैं इसमें। ये देखिए यहाँ टेन थीटा यानी लंब बटे आधार, साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा भी है इसमें। देखिए कॉस ए भी तो है ना, थीटा की जगह आप ये रख सकते हो, ये कॉस ए है ना। तो कॉस ए क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण। क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण। तो यानी कि यहाँ पे लेंथ कितनी है? तो आप बताइए, यहाँ पे लेंथ आपको 1 नजर आ रही है, लंब कर्ण कितना है बेटा? √2। ओके, एंड यहाँ देखिए यहाँ आपको कितना नजर आ रहा है? आधार 1 नजर आ रहा है, कर्ण कितना बेटा? √2। चलो ये भी ओके।
अब देखिए क्या करेंगे। अब आपको जो सत्यापित करना है उस पर आ जाइए, यहां लिख ले रहे हैं। हमें लाना क्या था बेटा कि 2 sin a cos a इक्वल 1 लेके आना है, ये तो लेके आना है। तो 2 sin a cos a इक्वल 1 लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या है, टेकिंग एलएचएस। एलएचएस यानी 2 sin a cos a, ठीक है, ये आपके पास एलएचएस है। थोड़ा स्पेस बनाने के लिए रफ कर दूं, पूरा व्हाइट बोर्ड पूरा क्लीन हो गया है हमारा पैनल। चलो इसे रफ करता हूं। अरे यार तो कुछ और कर गया। क्लास समझ में आ रही हो बच्चों तो लाइक करते चलिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। और इतने दिनों से हम वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे थे उसके लिए थोड़ा माफी चाहूंगा। और अब आपकी फिर द्वारा कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्ड होने वाली है। तो देखिए यहाँ 2 sin a का मान कितना है बेटा, sin a हमने अभी निकाला 1/√2 एंड cos a कितना निकाला बेटा 1/√2। तो देखिए यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा और √2 का √2 में करेंगे ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 1। ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड हो गई। भाई राइट हैंड साइड यही तो लाना था आपको, क्योंकि आपने लेफ्ट लिया। ये वाला हिस्सा प्रूफ करना आपको राइट हैंड साइड, तो ये आपका सत्यापित हो गया। क्या सत्यापित हो गया कि लेफ्ट हैंड इक्वल है राइट हैंड के। तो अब आपके पास ये तरीका है, यानी कि आपने यहाँ से मान निकाला है यहाँ रख दिया, एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका और है आपके पास, उस तरीके को भी बता देना आपके पास क्या है। तो देखिए ठीक है, दोनों तरीके देखिए, सवाल पढ़ेंगे रटेंगे नहीं इसलिए समझेंगे। तो दोनों तरीका देखिए, ये से मेरा इरेज कर देना थोड़ा स्पेस के लिए। सेकंड मेथड, इसी सवाल का सेकंड मेथड, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से सवाल करिएगा, ठीक है। तो देखिए सेकंड मेथड में हम यहाँ पे कर देते हैं। क्या है देखिए, आपको लाना क्या था बेटा, आपको लाना था 2 sin a cos a इक्वल 1 लेकर आना है। मैं ये फॉर्मूला होता है बेटा sin 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है, sin 2a का। भाई 2 sin a cos a हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, sin 2a का फॉर्मूला होता है, इक्वल 1 है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब जब ये sin 2a का फॉर्मूला है तो आपको बस ये देखना है कि sin में वैल्यू किसकी होती है, ठीक है, sin में वैल्यू किसकी होती है। नहीं तो आपके पास दूसरा तरीका बता दूं, देखो यहाँ आपको गिवन क्या था, गिवन में आपको दिया था, इस वाली लाइन को भी देख लो, इससे पहले तो आपको गिवन लेना होगा ना। गिवन में आपके पास क्या था, ये तो गिवन था tan इक्वल 1। क्यों ना ये देखो कि 1 में tan की किसकी वैल्यू है, यानी tan वाली लाइन में 1 कितने नंबर पे आता है, जैसे tan 30 पे आता है कि tan 60 पे आता है कि tan 45 में आता है। तो अगर tan की बात करो तो बेटा ये tan 45 में 1 आता है, यानी tan a 1 कब आएगा बेटा, जब tan 45 होगा टेबल में तो 1 आएगा। तो tan से tan कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 45 आ गई। अब a की वैल्यू 45 आ गई तो इसको यहां रख दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा sin 2 a की जगह पे कितना आ गया 45, ठीक है, एंड ये कितना हो गया sin 90, एंड sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। ये आपका आरएचएस फिर द्वारा से आ गया, यानी आप यहां से एलएचएस लेंगे तो फिर द्वारा से आरएचएस आपको मिल जाएगा। सेकंड मेथड ये है। पहला मेथड आपके पास डायग्राम वाला था, तो दोनों मेथड से आप सवाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला अच्छा लगा तो आप इस वाले तरीके से कर लीजिए, वो वाला मेथड अच्छा लगा तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा। इसने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में आकृति में देखिए, आकृति दिख रही होगी नीली नीली, tan p माइनस के कोटार का मान ज्ञात करो। अरे यार इसमें कुछ मिसप्रिंट है क्या। पहली बात तो यहाँ पे सेंटीमीटर में वैल्यू है, सारी की सारी वैल्यू सेंटीमीटर में। तो ठीक है, tan p माइनस के कोटार का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, हल पे आ जाइए। हल पे सिर्फ आकृति दी है और आकृति में आपके पास क्या दिया आपके पास ये है कि पहली बात तो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है ना, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। इसमें आपके पास पी क्यू का मान दिया बेटा 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा क्यू वो पी आर का मान दिया बेटा आपके पास कितना 13 सेंटीमीटर। ये आपके पास गिवन है। आपको मान किसका निकालना है, आपको निकालना है बेटा tan p माइनस cot r हल करना है। ये आपके पास हल करना है कि ये कितना आएगा। कैसे करेंगे, तो अभी वाले तरीके से हम क्यों ना पहले यहां से क्यू आर निकाल ले रहे हैं। क्यू आर कैसे निकालेंगे देखिए भाई, पाइथागोरस प्रमेय से फिर द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय में इस बार क्या निकालना है बेटा, आधार निकालना है। तो अंडररूट में आधार निकालेंगे या लंब निकालेंगे, तो हम कर्ण में से माइनस करेंगे। तो यानी कि पहले लेंगे बेटा कर्ण, तो पी आर का होल स्क्वायर लिया, माइनस करेंगे किसको बेटा, लंब को। ठीक है, याद रखना लंब और आधार के लिए कर्ण में से माइनस कराया था। अगर लंब निकालना है तो भी कर्ण से माइनस करेंगे, आधार निकालना है तो भी लंब से माइनस करेंगे, वो कर्ण से माइनस करेंगे। पी आर कितना है, सॉरी पी आर कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर बेटा डायरेक्ट कर दूं 169 होता है। सेम पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 144। दोनों को माइनस करोगे बेटा कितना आएगा 25 किसका होता है बेटा 5 का होता है, 5 का ही तो होता है। तो क्यू आर आ गया बेटा 5, कितना निकल के आ गया क्यू आर 5 निकल के आ गया। तो चलो ठीक है, अब आपके पास ये चाहिए। तो tan p क्या होता है बेटा, tan p मैंने भी आपको बताया लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूले से, क्या कि tan कहां आएगा, tan इस वाले के लिए तो यानी लंब बटा था। तो लंब कितना है बेटा, लंब आपके पास है 12, कितना है बच्चों 12। एंड आधार कितना है आपके पास, आधार है आपके पास कहां गया, सॉरी देखो
एक चीज और बता दूं, यहाँ tan P की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, tan P की, यानी ऊपर वाले एंगल की बात कर रहा है। ऊपर वाले एंगल की जब कभी बात करेगा तो बेटा लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, यानी जो लंब है वो आधार बन जाएगा और जो आधार होगा बच्चों वो लंब बन जाएगा। जब ऊपर वाले एंगल की बात करेगा तब ये फॉर्मेट अपनाना है। तो यहाँ पे ऊपर वाला एंगल tan P, यानी कि लंब ये वाला नहीं हुआ, अब लंब ही हो गया बेटा, क्योंकि ये एंगल इस तरीके से मूव कर लेगा, ठीक है, यानी इस तरीके से राउंड ऑफ पे हो जाएगा। जैसे ये राउंड करेगा तो भाई ये बेस बन जाएगा। भाई मैं अगर इसे ऐसे घुमाऊंगा तो ये बेस हो गया कि नहीं हो गया, तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो लंब हमारे पास कितना है बेटा, 12 है, लंब हमारे पास बन गया इसके साथ से 5। याद रखना ऊपर वाले एंगल की बात करेंगे तो आधार और लंब चेंज होते हैं, ये बात आप अपने माइंड में रख लेना। और आधार क्या हो जाएगा बेटा 12, कॉट आर तो नीचे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉट मतलब आधार बटे लंब, 10 का उल्टा ही तो होगा कॉट, तो आधार बटे लंब। आधार क्या कितना है बेटा 5 है, ठीक है, लंब कितना है इसके लिए 12 है। तो ये दोनों माइनस प्लस एक जैसे कट गया, कितना आया 0, तो इसका आंसर आ गया 0। ठीक है बच्चों, अगर सवाल समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा और तुम लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा होगा। कॉपी पेन लेके समझते चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है, कैसे करेंगे इस सवाल को। यहाँ पे भी देखिए 15 हल में आ जाइए। हल में दिया क्या आपके पास, पहले वो ले लीजिए बेटा। दिया क्या है, गिवन में आपके पास है, क्वेश्चन में गिवन में कि 15 cot A इक्वल 8। चलो यहाँ से cot A का मान निकाला, cot A बनेगा बेटा 8/15, यानी कि ये आपके पास हो गया आधार एंड ये आपके पास हो गया लंब, यानी एक बेस हो गया और नीचे अपॉन में क्या आ गया बेटा परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मेट बना लेते हैं इसका, A B एंड C। आधार कितना 8 है, यानी ये आपके पास 8 है। लंब कितना बेटा 15 है। कड़ निकाल लो, कड़ के लिए क्या करेंगे, कड़ के लिए तो प्लस करते हैं, ठीक है। तो पहले आधार या कुछ भी ले लो, लंब ले लो या आधार ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है बच्चों। बस ये बात याद रखना, जब आधार और हम लंब निकालेंगे तब कड़ में से माइनस करेंगे, और अगर हम आधार और लंब नहीं निकालते हैं तो फिर वो प्लस करेंगे, ठीक है। अब ये ए बी कितना है बेटा 8 का स्क्वायर एंड ये कितना है बेटा 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का होता है बेटा 225। दोनों को जोड़ दो, 5 4 9 6 2 8 और ये 289 कितने का होता है बेटा 17 का। तो आपके पास आ गया मान 17, कितना निकल के आ गया 17 बन के आ गया, यानी कड़ है आपके पास 17। तो देखिए मान किस किस का निकालना है, मान निकालना है साइन ए और सेक ए का। तो साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए बेटा क्या होता है, साइन ए होता है आपको पता है लंब बटे कण, लेंथ कितनी है 15 है एंड कण कितनी है 17 है। तो एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा किसका निकालना है बेटा सेक ए का। सेक ए कॉस का उल्टा होता है, और कॉस क्या होता है बेटा कण बटे आधार, यानी कण अपॉन आधार में आ जाएगा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है बेटा इसका 17 एंड बेस कितना है बेटा इसका 8। ये दोनों आंसर आपके पास फाइंड हो गए। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये देखिए क्या कह रहा है सवाल, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, यहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B के होगा, यानी कोण A बराबर किसके होगा बेटा कोण B के। तो कोण A बराबर किसके होगा बेटा कोण B के होने वाला, ये आपको दिखाना है। तो किस तरीके से दिखाएंगे देखिए, यहाँ हमें बोला क्या इसने A और B न्यून कोण है। बेटा आप न्यून कोण का मतलब समझते हो, एक्यूट एंगल कौन कौन से एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं। 90 से छोटे एंगल एक्यूट एंगल कहलाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। यानी 90 से छोटा कोई सा भी एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा, जैसे 0 30 है ना, 15 25 90 तो नहीं लो, 90 तो राइट एंगल हो जाएगा, उससे और छोटा ले लो 45 हो गया 60 हो गया। अब इसने बोला है जहां A और B क्या है बराबर है, cos A इक्वल cos B है। लेट सॉल्यूशन बेट बहुत इजी तरीका होगा इसका भी। तो देखिए यहाँ हमें लेना है, इसने बोला था कि न्यून कोण, पहले तो आप समझ लीजिए न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण बेटा वो कोण कहलाते हैं जो 90 से छोटे होते हैं, याद रखना। न्यून कोण कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे एंगल, जो 90 डिग्री से छोटे कोण, वो क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है बेटा याद रखना, ये बात याद रखना। जिनको नहीं पता न्यून कोण कौन से होते हैं, वो बता दिया आपको कि न्यून कोण कौन से होते हैं। तो देखिए अब यहाँ क्या बोला था, ये तो न्यून कोण के बारे में बता दिया। न्यून कोण क्या होता है, यानी कि कोई एक ऐसे मैंने एंगल ले लिया, जैसे मान लो ये A है, ये B है एंड ये C है। तो इसमें ये दोनों कोण बराबर होंगे। कब बराबर होंगे, जब कोई भुजाएं बराबर होंगी, दो भुजाएं बराबर होंगी तब सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो याद रखना दो भुजाएं कैसे, जैसे दिया है इसने क्या बेटा cos A इक्वल cos B, फॉर्मूला लगाते हैं। cos A का मतलब क्या हो गया आधार बटे कण, इसके लिए आधार कितना है, इसके लिए आधार बेटा AC अपॉन कितना बेटा कण कितना है AB है। ठीक है, इसमें बेटा आधार बेटा कण, तो देखो ऊपर वाला एंगल है तो ऊपर वाले के लिए आधार चेंज होता है। आधार मतलब ये हो गया इस बार आधार, है ना, मैंने बताया था ये भी। जब भी ऊपर वाले एंगल की बात करेगा
तो आपका लंब और आधार आपस में जगह बदल लेंगे, यानी जो लंब है वो आधार कहलाएगा और जो आधार है वो लंब कहलाएगा। तो ये लंब है तो इसका मतलब ये आधार बन गया, तो BC आधार हो गया। और कण तो बेटा आपके पास वही रहेगा, कण आपके पास कितना AB है। तो यहाँ देखिए, यहाँ गौर करोगे आप तो AC बराबर किसके बन के आया, BC। यानी जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, जब दो भुजाएं बराबर होती है तो AC बराबर है BC के, तो इसके सम्मुख कोण भी कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे। यानी कि एंगल A बराबर क्या हो गया, एंगल B के हो गया। ये आपके पास आंसर आ गया। बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा। पेपर करीब है और पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ते चलिएगा। अरे यार इतना गैप है इसमें, हाँ ये इधर होगा है ना, थोड़ा सा गैप हो गया ज्यादा सा, कुछ है तो नहीं इसके ऊपर, नहीं वैसे होना तो नहीं चाहिए। चलो ठीक है, करके देखते हैं। और नोट जांच करनी है कि क्या ये इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए कैसे जांच करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ दिया क्या है, दिया है आपके पास बेटा, दिया है क्या, दिया है कि 3 cot A इक्वल 4 है। तो मैं यहाँ से cot A का मान निकालता हूँ। तो cot A इक्वल कितना निकल के आ गया बेटा, 4/3। ये बन के आ गया। ठीक है, आपके पास cos sin वगैरह सब है, सबके मान चाहिए। ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2A का फॉर्मूला। ये हाँ cos 2A का फॉर्मूला। ये भी तुम्हारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, दोनों cos 2 थीटा के फॉर्मूले। वैसे तो बराबर ही आएंगे, लेकिन हमें इसने ये दिया तो हम एंगल लेके ही निकालेंगे इसके मान को। वैसे दोनों बराबर हैं। कैसे दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये भी बेटा फॉर्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, यानी cos 2A का। ये भी किसका फॉर्मूला है, cos 2A का। तो इसका मतलब ये बराबर हो गए, तो यानी इनकी जो वैल्यू आएगी वो बराबर ही आएगी। लेकिन हमें ऐसे नहीं बताना, हमें कैसे बताना है, हमें तो बताना है इनके मानों को रख के। तो हम इसमें से वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया बेटा आपके पास आधार, और ये क्या हो गया बेटा आपके पास लंब। ये बनेगा, यानी आधार और लंब हो गया। तो बना ले रहे हैं, यानी आपके पास A हो गया, ये B मान लिया मैंने, से C मान लिया। तो cot A आधार कितना बेटा 4 है, लंब कितना बेटा 3 है। तो कण कितना होगा, चलो निकालते हैं। कण में जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का होता है 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और उसे बाहर निकालेंगे तो 5, यानी कि बन के आ गया बेटा 5। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या करेंगे, अब आपके पास साइन और कॉस के मान भी चाहिए, तो चलो बना ले रहे हैं। तो पहले हम साइन ए भी निकाल ले रहे हैं। साइन ए क्या होता है बेटा, लंब बटे कण। तो लंब कितना है 3 है, कण कितना है 5 है। उसके बाद कॉस ए चाहिए, कॉस ए को भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कॉस ए कितना होता है बेटा, आधार बटे कण। आधार कितना है, आधार है आपके पास 4 और कण कितना बेटा 5 है। यानी आपके पास सारे मान हो गए। अब जो सवाल बोल रहा था उससे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है देखिए, पहले एलएचएस ले लें, टेकिंग एलएचएस। एलएचएस में हमारे पास क्या है, 1 माइनस के tan स्क्वायर है ना, अपॉन में कितना बेटा 1 प्लस के tan स्क्वायर है। अब देखो 1 माइनस tan की जगह पे tan की वैल्यू रख दो, तो बेटा cot का उल्टा tan होता है, तो इसका उल्टा कर दो, यानी 3 ऊपर 4 नीचे। तो क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है ना, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद में सेम यहाँ पर 3/4 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी। ठीक है, सॉल्व करेंगे। कितना बनेगा ये 1 माइनस के 9/16, ये कितना बनेगा 1 प्लस के 9/16। एलसीएम लेके यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं। थोड़ा स्पेस बना ले रहा हूँ, इरेज करता है सब चीजों को। इसको इरेज नहीं कर रहा, इसके मान वरना हमें चाहिए होंगे। ऐसे इरेज कर दे रहा हूँ, मैं भी आपको खुद ही बता दूंगा कितना कितना है, वहां से डायग्राम्स देख कर ना। तो इरेज कर दिया इसको। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेके तो बेटा कितना आ जाएगा, देखिए 16 एलसीएम आएगा, 16 माइनस के 9 अपॉन 16 प्लस के 9 अपॉन 16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, 7 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये आपके पास क्या राइट लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ये क्या निकल गया बेटा, लेफ्ट वाला हिस्सा। अब उसी प्रकार आरएचएस ले लेंगे बेटा। आरएचएस क्या है, आरएचएस से कॉस स्क्वायर है माइनस के साइन स्क्वायर है। तो देखिए कॉस की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, कॉस मतलब आधार बटे कण। आधार कितना था 4 और कण कितना निकला था बेटा 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा। सेम साइन, साइन क्या होता है बेटा लंब, लंब कितना है बेटा 3 एंड कण कितना है बेटा 5 का होल स्क्वायर। ओके, इसे सॉल्व करोगे 16/25, इसे सॉल्व करोगे तो 9/25। दोनों का एलसीएम लेंगे तो बेटा 25 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 माइनस के 9, यानी कि कितना आ गया। इसे रफ कर देना इस वाली छोटी सी चीज को, ये वाली को। तो आपके पास बन के आ गया 7/25। ये आपकी आरएचएस निकल गई। तो देखो आरएचएस साइड भी 7/25 है, लेफ्ट वाली साइड भी 7/25 है। तो मतलब कि हमारा प्रूफ हो गया कि आरएचएस बराबर है लेफ्ट हैंड के,
यानी लेफ्ट हैंड इक्वल है राइट हैंड के। ओके बच्चों, ये भी प्रूव हो गया। इसी क्रम में बढ़ते हैं एक और सवाल की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है? चलो ठीक है, बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिया एबीसी, इसमें सी समकोण है, तो सी समकोण की जगह पे आ गया। तो सॉरी, यहां क्या हो गया, ए बी एंड सी, एबीसी हो गया क्रम से। अब देखिए यहां क्या बोला है कि जो एंगल ए बी है वो 26 है, ए बी है वो 26 है, ठीक है। ए सी है वो 10 है, ए सी है वो 10 है, ओके। और बी सी है वो 24 है, बी सी है वो 24 है, ये सब दे दिया उसने। तो हमें मान निकालना है बेटा साइन बी, टेन बी, कॉस ए के मान ज्ञात करने। चलो ठीक है, निकाल लेते हैं। साइन बी का मान निकालना है, जो गिवन है वो मैंने लिखा नहीं है, गिवन मैंने डायग्राम में शो कर दिया, आप लोग अलग से लिखना हल करके। हल दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर 26 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर। डायरेक्ट नहीं करेंगे आप लोग, लिख के करना, ये ध्यान रखना है। पहली बता के चल रहा हूं, लिख के करना, कोई भी काम डायरेक्ट मत कर देना। डायरेक्ट करोगे तो नंबर से थोड़े थोड़े कम होते चलेंगे, इसलिए आप सॉल्व पूरा अच्छे तरीके से करा करो। कहीं ऐसा मत करना लिख के, मैं चलो लिख दे रहा हूँ यार, आपका कोई भरोसा नहीं है ना, बच्चे नादान होते हैं ना। दिया है, क्या दिया है कि ए बी बराबर है 26 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है कितना 24 सेंटीमीटर एंड ए सी कितना बेटा 10। ये सब सेंटीमीटर में उसमें लिखा नहीं है, लिख लेना। मान निकालने हमें इसका, डायग्राम बनाएंगे। अब काम करते हैं। तो साइन बी बेटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। चलो ठीक है, यहाँ पहले बाकी सारे लिख रहा हूँ। टेन बी कितना है बेटा, लंब बटे आधार। कॉस ए कितना है बेटा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। इन सबके मान हम लिखते हैं। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 10 है, कर्ण कितना है 26 है। कट रहा है, काट दो, 2 से कट सकता है, 2 पंजे 10 एंड 2 से गया 13 बार, यानी कि 5/13। ये पहले का आंसर आ गया। दूसरी बात, टेन बी, लंब कितना है बेटा 10 है, आधार कितना 24 है। फिर काट दो, कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10 एंड 2 से गया 12 बार, तो 5/12 बेटा इसका आंसर आ गया दूसरे का। कॉट ए यानी ऊपर है तो फिर बेटा आधार चेंज होगा, तो आधार अब ये बन गया, क्योंकि लंब आधार बन जाएगा, चेंज होगा। तो 10 बटे फिर कितना है 26। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10 और 2 से गया 13 बार, तो ये आपके पास आंसर आ गए हैं। ये इसने पूछा था ना, इजी सा सवाल। बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो। अब देखो क्या बोला इसने, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, ए बी 4 है, बी सी 3 है, सी ए 5 है, तो साइन ए, टेन ए, कॉस सी, कॉट सी, यानी फिर द्वारा वैसे ही सवाल बोला है, फिर द्वारा से निकालेंगे। ये सवाल में डायग्राम बना के आपको हिंट दे दे रहा हूं, पूरा आप करेंगे इसे, तो ठीक है। एक डायग्राम बना ले रहे हैं। दिया क्या है, दिया मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, वरना आप कहीं भूलना मत जाना। दिया है, दिया में क्या है बेटा, ए बी 4 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, बी सी कितना है, बी सी 3 सेंटीमीटर है ना, और सी ए कितना है, सी ए 5 सेंटीमीटर है ना। ये तो दे रखा आपके पास, ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर एंड सी ए 5 सेंटीमीटर। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इस चीज को भी फॉलो करना। इसने समकोण बताया बी को, तो बी मैंने समकोण की जगह पे रखा है। बाकी क्रम है ए बी सी। अब देखो ए बी 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 हो गया, बी सी 3 सेंटीमीटर, बी सी भाई 3 हो गया एंड सी ए 5 सेंटीमीटर। चलो ये दे दिया। अब पूछा क्या क्या वो देख लीजिए। पूछा आपके पास है साइन ए का मान। किसका मान पूछा है, साइन ए का, लंब बटे का, है ना। फिर किसका पूछा आपके पास, टेन ए का। टेन ए मतलब लंब बटे आधार, ठीक है। यहां लिख लेगा बाकी का। कॉट सी का, कॉस पहले कॉट सी फिर कॉस सी, चलो आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कॉट सी मतलब आधार बटे लंब एंड कॉस सी मतलब आधार बटे कर्ण। कैसे बताएंगे, देखो ए नीचे एंगल है, कोई चेंज नहीं होगा। लंब कितना है बेटा 3 है और आधार कर्ण कितना 5 है, पहला आंसर। टेन है, लंब कितना है बेटा 3 है, आधार कितना 4 है। कॉट सी पे आ जाओ। अब के ऊपर वाली बात है, यानी लंब और आधार चेंज होने वाले हैं। तो देखिए आधार कितना 4 है, ऐसा ना, बिल्कुल नहीं, चेंज होगा ना, तो ये आधार नहीं हो गया, आधार ये बन गया 3 है, और लंब कितना हो गया बेटा 4 है। ऐसी आधार कितना 3 है, क्योंकि चेंज हो जाएगा। बस इतनी बात याद रखनी, जब भी एंगल ऊपर की बात करेगा हम जगह को चेंज कर देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए जल्दी से, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। क्वेश्चन तो कई सारे हैं इसमें, है ना, काफी सारे क्वेश्चन है। फिलहाल तो कहां तक हो गया, ये वाला क्वेश्चन होगा। वैसे ये क्वेश्चन आप निकाल लोगे, तो क्यों ना मैं इसमें डायग्राम बना के थोड़ी सी हिंट दे दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा।
तो आज की वीडियो को यहीं पे फुल स्टॉप करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, ट्रायंगल पीक्यूआर में क्यू समकोण है, तो आपको पहले थोड़ा सा डायग्राम बना देना। क्यू समकोण है तो क्यू ये रहा, पी क्यू एंड आर। पी क्यू कितना दिया बेटा 4 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना दिया बेटा 3 सेंटीमीटर, और पी आर कितना दिया बेटा 5 सेंटीमीटर। ये दे रखा है। पूछे आपसे किस किस के मान है उसने, कॉस पी और टेन पी और कॉस आर। तो बेटा जो ऊपर होगा वही चेंज होगा, यानी आर वाले के लिए लंब आधार बदलेंगे। और अभी तक हम करते आए हैं ऐसे 2 सवाल, तो ये सवाल आपको करना है। वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके बताना। चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, पढ़ाई अच्छे से चल रही हो, समझ में अच्छा आ रहा हो, तो प्लीज अपने इस चैनल को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के साथ में, और जुड़े रहिए आपकी अपनी क्लासेस डीएस क्लासेस के साथ में। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा।